देखिए, बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और सब सीटें हॉट सीट है। से बिहार आ रहे हैं, उनको पता चल गया कि ये 400 पार नहीं जा रहा है और अब वो नारा भी 400 पार का नहीं दे रहे हैं। आप दुर्भाग्य देखिए ना पाटलिपुत्र क्षेत्र का, बिहार का। और मीशा भारती कह रही है कि अगर हमको अगर इस बार जनता अगर सुनेगी तो हम विकास की बात करेंगे। जिस तरह से विकास अगर पाटलिपुत्र में नहीं हो रहा है तो हम विकास करेंगे। और आगे वीडियो में देख सकते हैं कि मीशा भारती ने क्या कुछ कहा। देखिए, बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और सब सीटें हॉट सीट है। ये इसलिए ज्यादा इस पे पाटलिपुत्र और सारण पे ज्यादा फोकस होता है क्योंकि यहाँ परिवार के सदस्य लड़ते हैं, इसलिए इसको मीडिया द्वारा इसको हॉट सीट बनाया था। लेकिन एक नॉर्मल जैसे 40 सीट पे हो रहा है वैसे यहाँ भी चुनाव चल रहा है। जिस तरह से मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार हम लोग लाएंगे, तो क्या लग रहा है 400 पार लाएंगे और 40 में बिहार की 40 सीट लाएंगे हम लोग? मोदी जी जब से बिहार आ रहे हैं उनको पता चल गया कि ये 400 पार नहीं जा रहा है और अब वो नारा भी 400 पार का नहीं दे रहे हैं। 400 पार तब बोलते हैं मोदी जी जब यहाँ पे प्रत्येक वर्ष 2-2 करोड़ रोजगार देते, जो कि 20 करोड़ होता है। किसानों की आय दुगनी होती, उसकी MSP लागू हो जाती, महंगाई कम हो जाता। और आप देखिए वहीं पे आप अग्निवीर योजना, प्रधानमंत्री जी को थोड़ा सोचना चाहिए कि आप ये एक योजना लेके आए हैं जिसमें 18 वर्ष का बच्चा जाएगा और 22 वर्ष 24 वर्ष होते होते वो रिटायर होके घर बैठ जाएगा। और यहीं पे प्रधानमंत्री को देश की जनता ने 2 बार इनको मौका दिया, 10 वर्षों तक इनको देखा है और फिर से तीसरी बार मौका मांग रहे। आखिर प्रधानमंत्री जी जो तीसरी बार मौका मांग रहे तो इनका विजन क्या है, क्या करना चाह रहे हैं, देश के लिए क्या करना चाहते हैं? स्पेशली मैं बिहार से हूं तो बिहार के लिए वो क्या करना चाह रहे हैं? वही करना चाह रहे हैं जो 14 में किया था, 19 में जो धोखा देके गए थे। अगर इस देश में सबसे ज्यादा अगर प्रधानमंत्री जी ने अगर किसी को धोखा दिया है तो वो बिहार राज्य के जनता को धोखा दिया। जो उन्होंने वादे किए थे कि यहाँ स्पेशल पैकेज मिलेगा, स्पेशल राज्य का दर्जा मिलेगा, यहाँ पे फैक्ट्रियां लगेगी, पलायन रुकेगा, बेरोजगारी दूर होगी, क्या हुआ इन सब का? मोदी जी आते हैं और इधर उधर की बात करते हैं। अब मोदी जी को भी समझ में आ गया है कि बिहार की जनता ने उनकी विदाई तय कर रखी है। अच्छा, रामकृपाल यादव आपको 2 बार हरा चुके हैं, तो क्या लग रहा है इस बार आप बाजी मारिएगा? नहीं, बाजी मारने की क्या बात है, उनकी क्या मतलब, उन्होंने क्या काम किया? 2 बार तो मौका मिला उनको, सांसद महोदय को। तो 10 वर्षों में उन्होंने पाटलिपुत्र क्षेत्र के लिए क्या किया है? कोई यूनिवर्सिटी खुलवाया है पाटलिपुत्र में? कोई मतलब यहाँ पे फैक्ट्री लगवा दी है? बेरोजगारी दूर करने में उनका क्या सहयोग है? मैडम, पूछना ये था कि जिस तरीके से हम घूमे हैं तो इस बार रामकृपाल यादव वहाँ से 10 साल से सांसद है, वहाँ एक पुल नहीं बनवा पाए, मचानी का पुल से परसा पंचायत में। मैं वही कह रही हूँ कि ये आप दुर्भाग्य देखिए ना पाटलिपुत्र क्षेत्र का, बिहार। मतलब एक बार अगर कहा जाए कि 2 बार इनको मौका मिला सांसद महोदय को, प्रधानमंत्री भाजपा का, सारे मंत्री विभागों के भाजपा के, सांसद महोदय भाजपा के, डबल इंजन की सरकार, और फिर भी एक डेवलपमेंट, एक छोटा सा डेवलपमेंट आप एक बता दीजिए कि रामकृपाल जी ने जो पाटलिपुत्र क्षेत्र के लिए किया होगा। मैडम, एक सवाल है कि इस वक्त युवाओं का एक मुद्दा है कि बेरोजगारी जो है बहुत अहम मुद्दा बन गया है और इस वक्त इस बार उन्होंने परिवर्तन का मन बनाया है, क्या लगता है इस बार? बिल्कुल, जैसे कि आपने देखिए कि 2020 के चुनाव में जिस तरह से तेजस्वी ने वादा किया था और उस वादे को 17 महीने में, जो 17 वर्षों तक डबल इंजन की सरकार नहीं कर पाई, 17 महीनों में 5 लाख के करीब रोजगार देके दिखाया है। तो हम लोग जो वादा करते हैं उसको करते हैं। हमारे कथनी और करनी में फर्क नहीं होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के कथनी और करनी में फर्क होता है। नीतीश कुमार कहते हैं सुशासन की सरकार है। ऐसे 3 दिन पहले पुनपुन पे ही उन्हीं के पार्टी के युवा नेता को गोली मारकर हत्या कर दिया। बिल्कुल, मैं करीब रात के करीब 5 बजे के करीब 5-5:30 बजे सुबह मैं लौट रही थी अपने क्षेत्र से और वहाँ मुझे सूचना मिला क्योंकि पुल पे ही वो घटना घटा था। मैं वहाँ गई थी, सभी लोगों से मेरी बात हुई थी और यही सुशासन, मतलब जब गरीबों का राज होता है तो उसको जंगल राज कहा जाता है। तो आज अगर सुशासन बाबू अपने आप को कहवाते हैं तो इस तरह की घटना क्यों घट रही है? तो ये क्या मंगल राज है? बिहार में जो क्राइम का ग्राफ है, क्या लगता है परिवर्तन होगा तो इसमें बदलाव आएगा, कमी आएगा? बिल्कुल, आप 17 महीने हम सरकार में थे, आप बताइए कहीं पे इस तरह की कोई घटना घटी हो तो? अभी क्यों घट रही है? पेपर लीक का मामला हो, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, इस तरह की घटनाएं होती हैं। ऐसे बार बोला जाता है। एक क्वेश्चन है मेरा कि कल अमित शाह आए हुए थे, रैली में कह रहे हैं कि जब से चनाचूर की सरकार गई है बिहार में विकास हो रहा है, एनडीए विकास कर रहे हैं, क्या कहिएगा? तो बताएं ना, अपना तो पहले विकास जो वादा किए थे 14 में 19 में, उसमें से कौन सा एक 15-15 लाख खाता में आ गया? किसानों की आय दुगनी हो गई है, MSP लागू कर दिए हैं, प्रत्येक वर्ष जो रोजगार देना था 20 करोड़ दे चुके हैं क्या अमित शाह जी? कब देंगे? डेट बताएंगे?
प्रधानमंत्री जी 14 में और 19 में भाषण देते थे कि बंद पड़ी चीनी मिलों से धुआं उठेगा, उसी की चीनी से हम चाय पिएंगे। कब पिएंगे चाय, डेट बताएंगे। मैडम, मंगलसूत्र पे क्या महिलाएं कहिएगा? आपके साथ हैं। महिलाएं जितनी भी जिस आपके तरह साथ से हैं। नरेंद्र मोदी बिल्कुल, कह रहे थे कि महिलाओं के साथ धोखा हो रहा है। बेचारी महिलाएं, महंगाई की मार, गैस सिलेंडर 1200 रुपए में। सुबह महिला जब उठती है तो अपने परिवार के लिए उसको सोचना पड़ता है कि मैं क्या आज अपने परिवार को, बच्चों को क्या खिलाऊं। विकास की बात नहीं हो रही, कहीं पे मंगलसूत्र की कोई बात बोला है तो कोई कुछ बोला, इस पे क्या कहिएगा? नोटबंदी हुआ था तो प्रधानमंत्री जी को महिलाओं के मंगलसूत्र नहीं याद आया था। और महिलाओं की चिंता प्रधानमंत्री जी ना करे तो अच्छी बात है। मैम, इस बार मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती, प्रधानमंत्री जी के ऊपर कोई किसी तरह का कोई टिप्पणी नहीं मैम, करना इस बार चाहती। देश की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि प्रधानमंत्री जी महिला का कितना आप सम्मान जिस तरह करते से हैं। क्षेत्र में घूम रही है तो क्या लग रहा है महिला आपके साथ है और किस तरह से आपके सपोर्ट में है, और इस बार कैसे देख रहे हैं महिला? महिलाओं का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है और सपोर्ट मिलने के बहुत सारे कारण भी हैं। एक तो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, शराबबंदी है लेकिन सिर्फ एक नाम के लिए शराबबंदी है। आज भी महिलाओं को वही सब झेलना पड़ रहा है जो पहले झेलना पड़ रहा मेरा था। लास्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की जनता इस बार आप पे भरोसा जता रही है, तो क्या लग रहा है रामकृपाल यादव जो विकास नहीं कर पाए हैं वो विकास आप इस बार जीतेंगे? बिल्कुल, मैं मुद्दों के साथ जा रही हूँ कि आखिर मीसा भारती जीतती है, आप मुझे सांसद बनाते हैं तो मैं क्या क्या काम करूंगी। 6 विधानसभा इसमें आता है, 6 विधानसभा की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं और मैं उन बातों को कहती हूँ कि आप मुझे मौका देंगे तो मैं ये सारे काम करके दिखाऊंगी। तो आपने मीसा भारती की जो बात सुने हैं इस वीडियो में, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप देख रहे थे राजनीतिक दृष्टि, मैं अनुराधा, बहुत बहुत धन्यवाद।